चलो यहाँ ध्यान दो रे। ओह, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10 का पढ़ रहे थे केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री बोले तो रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र चैप्टर कितना था? 3। चैप्टर कितना था? 3 था। 3 का नाम क्या था? धातु अधातु। धातु धातु का इंग्लिश में नाम क्या होता है? मेटल नॉन मेटल, ठीक है ना। और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोड कर दिए। ये कितना है? पार्ट 4 कितना है? पार्ट 5 तक में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कल ये चैप्टर क्या जाएगा? समाप्त। क्या जाएगा? 5 पढ़ेंगे धातु धातु के बारे में, ठीक है ना। और तुम लोग को जिसको मेरा वीडियो पूरा नहीं मिल रहा है, मेरा फोटो पर क्लिक करेगा और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो वहाँ रहेगा केमिस्ट्री ऑल चैप्टर। तो केमिस्ट्री ऑल चैप्टर पर टिपेगा तो केमिस्ट्री जितना भी चैप्टर है सब आ जाएगा। फिजिक्स ऑल चैप्टर मिलेगा तो फिजिक्स ऑल चैप्टर पर टिपने पर फिजिक्स का सारा चैप्टर मिल जाएगा। बायोलॉजी ऑल चैप्टर टिपने पर बायोलॉजी का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। मैथ ऑल चैप्टर टिपने पर मैथ का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम कल पढ़ रहे थे धातु कर्म। क्या पढ़ रहे थे? धातु कर्म। और इस चैनल पर जो नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और मेरा एक नया चैनल है, इसको भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लो जो अभी तक नहीं किया, जगदेव बलो, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? धातु कर्म। क्या पढ़ रहे थे? धातु कर्म। धातु कर्म क्या बताए थे? बताया था कि धातु कर्म क्या बताए थे कि अयस्क से धातु निकालने की जो भी प्रक्रिया करना पड़ेगा, जितना भी काम करना पड़ेगा। जैसे हम पृथ्वी से क्या करते हैं? पृथ्वी से क्या करते हैं? निकालते हैं, खनिज को निकालते हैं। अब खनिज को निकालनी है तो खनिज में क्या बोले थे? जिसमें अधिक मात्रा में यानी कम खर्चा पर अधिक धातु निकल जाए उसको क्या बोलेंगे? अयस्क। क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे ना। बताए थे कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया होता है वो क्या होगा? वो खनिज होगा। आमदनी 98 खर्चा रुपया। मान लो निकालने में ज़्यादा खर्चा हो गया और उससे हमको आमदनी जो हुआ वो कम हुआ तो उसको हम अयस्क बोलेंगे। नहीं, उसको क्या बोलेंगे? खनिज। क्या बोलेंगे? अयस्क किसको बोलेंगे? तो जिसमें खर्चा कम हो और आमदनी क्या हो? ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे? अयस्क। क्या बोलेंगे? अब अयस्क से धातु निकालने से, जैसे मान लो लोहा का अयस्क निकाले। लोहा के 4 गो अयस्क बताए थे ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिरिलाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिरिलाइट और आयरन पायराइट बताए ना, 4 गो बताए थे ना। तो वो अयस्क से धातु निकालने का जो प्रोसेस होगा, जितना भी काम करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? धातु कर्म। क्या बोलेंगे? धातु कर्म। तो धातु कर्म करने के लिए 4 प्रोसेस अपनाते हैं। कितना अपनाते हैं? यानी किसी भी धातु को निकालने के लिए, किसी भी धातु को अयस्क से निकालने के लिए 4 प्रोसेस अपनाते हैं। कितना अपनाते हैं? पहला जो होता है क्या? अयस्क का सांद्रण। क्या होता है? अयस्क का सांद्रण। मान लो हम जमीन से मान लो को खनिज निकाले हैं तो उसमें अगर अच्छा मतलब कम खर्चा में अधिक आमदनी हो जाएगा तो क्या होगा? अयस्क। क्या होगा? अब उसमें जो कचरा है, वो अयस्क में जो कचरा मिला, बताते हैं क्या कचरा रूप में क्या रहता है? बारू रहता है, मिट्टी रहता है, कंकर रहता है, जो अशुद्धि मिला है उसको अलग करेंगे तो उसको बोलेंगे सांद्रण। क्या बोलेंगे? यानी आप देखेंगे अयस्क का सांद्रण। क्या देखेंगे? अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण करने के बहुत सारा विधि है, ठीक है ना। अयस्क का सांद्रण करने का बहुत सारा विधि है। पहला जो अयस्क का सांद्रण करने की विधि है उसको बोलते हैं हाथ से चुनकर। हाथ से। अब मान लो तुमको कोई लोहा मिल गया है तो लोहा तुम निकाला है, लोहा में बहुत बड़ा बड़ा अशुद्धि मिला है, बड़ा बड़ा ढेला मिला हुआ, तो उसको आराम से चुन के अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते अलग। तो पहला विधि क्या गया? हाथ से चुनकर। क्या हो गया? हाथ से चुनकर। हाथ से। दूसरा होता है गुरुत्वीय विधि। वे सब एक एक पढ़ाएंगे, अभी खाली नाम हम बता रहे हैं। क्या होता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या होता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अभी सिर्फ नाम सुनो, सबके बारे में एक एक पढ़ना है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तीसरा जो होता है वो होता है फेन पलवन विधि। क्या होता है? यानी जिस वैसा विधि जिसमें फेन करके अयस्क को शुद्ध करेंगे उसको बोलेंगे फेन पलवन विधि। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर चौथा जो होता है वो होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी चुंबक के द्वारा। तुम्हें देखता है चुंबक कहीं बार लो रोड में से घिसता हो, जितना भी लोहा रहेगा सबसे सट जाएगा तो लोहा अलग ना हो गया, गिट्टी बालू कंकर से लोहा अलग ना हो गया, तो उसी को बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला जो विधि होता है वो होता है चुंबकीय पृथक्करण के विधि से उसके बाद होता है गलनिक पृथक्करण विधि। क्या होता है? यानी गला कर अलग करना, तो उसको बोलेंगे गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, खाली नाम लिख रहे हैं। गलनिक पृथक्करण विधि। और अगला जो होता है उसको बोलते हैं निच्छालन। क्या बोलते हैं? निच्छालन विधि। निच्छालन विधि इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। तो ज्योग्राफी में पढ़ेगा, ज्योग्राफी में भी तुम लोग पढ़ेगा लीचिंग। कहेगा लीचिंग के द्वारा यानी निच्छालन के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो निच्छालन के द्वारा लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण होता है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर निच्छालन अलग है, यहाँ निच्छालन अलग है। तो देखो अयस्क का सांद्रण की इतना विधि हो गया।
और सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है। इसके सामने कितना विधि है, 1 2 3 4 5 6 विधि के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा अयस्क की जब सांद्रण हो जाता है, उसमें जो अशुद्धि है उसको हटा देते हैं, तो उसके बाद जो अयस्क बचता है उसको क्या करते हैं, तो उसका क्या करते हैं, उसका करते हैं उसको धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। धातु के ऑक्साइड में ना बदलते हैं, क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं, क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड में, तो धातु के ऑक्साइड में बदलना, यानी जो अयस्क को हम सांद्रण कर दिए, इतना विधि से सांद्रण कर दिए, उसके बाद जो अयस्क बचा है आपसे क्या करेंगे, उसको धातु के ऑक्साइड में बदलना है। क्या करना है, धातु के ऑक्साइड में बदलना है। अब तुम लोग को बताए थे धातु ऑक्साइड बदलने की दो विधि बताए थे, एक जारन एक भर्जन, एक निस्तापन। एक भर्जन में क्या करते थे, तो भर्जन में क्या करते थे, अयस्क को क्या करते थे, हाथी ऑक्सीजन के मदद से या वायु के मदद से, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में उसको कस के दिपाते थे ना, बताए थे। कस से क्या करते थे, गर्म करते थे, इतना गर्म करते थे कि सिर्फ वो गले नहीं, लाल हो जाए लेकिन गले नहीं। और निस्तापन में क्या करते थे, बिना ऑक्सीजन दिए बिना वायु दिए उसको क्या करते थे, गर्म करते थे, इतना गर्म करते थे कि वो गले सिर्फ नहीं लाल हो जाए, क्या हो जाए, उसको क्या बोलते थे, एक तो बोले थे भर्जन, एक बोले थे निस्तापन। तो हम भर्जन और निस्तापन के द्वारा क्या करते रहे बंदर, यहाँ ध्यान देगा, यहाँ खाली बर्ड की लोग जो है ना, तो हम भर्जन और निस्तापन के द्वारा भर्जन और निस्तापन के द्वारा क्या करते हैं, अयस्क को बदल देते हैं धातु के ऑक्साइड में। धातु के कल पूरा डिटेल से बताए थे तुम लोग को आज ही नहीं समझ आएगा तो कल वाला वीडियो जरूर देखना जो नहीं देखा है। तो हम भर्जन और निस्तापन का पूरा डिटेल से बता दिए थे ना। भर्जन में क्या करते थे, तो इसमें ऑक्सीजन लेते थे, इसमें ऑक्सीजन नहीं लेते थे ना। जब आप उसको धातु ऑक्साइड में बदल देंगे, तो धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद क्या करेंगे, जो धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा उसे करेंगे अवकरण। क्या करेंगे, अवकरण करेंगे। देखो एक प्रोसेस कर दिया, आप दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तीसरा प्रोसेस क्या कर रहे हैं। अवकरण मतलब क्या होता है, अवकरण मतलब होता है, तुम लोग को पढ़ाया थे फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में, अवकरण मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना पढ़ाए थे तुम लोग को, पढ़ाए थे ऑक्सीकरण। क्या पढ़ाए थे, ऑक्सीकरण में क्या बताए थे, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण बताए थे। और अवकरण में क्या बताए थे, अवकरण ने बताया था तुम लोग को ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का जुटना, अवकरण बताए थे। यहाँ करना अवकरण, क्या करना, तो देखो यहाँ धातु का ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्साइड में यानी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो जैसे ऑक्सीजन को हटाएंगे तो ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाएगा, अवकरण। क्या कहलाएगा, तो अवकरण करने के लिए हम दो पदार्थ लेंगे, कितना लेंगे, या तो कार्बन के द्वारा कराएंगे या कराएंगे एल्युमिनियम के द्वारा। किसके द्वारा, तो अवकरण किसके द्वारा कराएंगे, कार्बन के द्वारा या एल्युमिनियम के, ज्यादा किसके द्वारा होगा, ज्यादा होगा कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा होगा, कार्बन के द्वारा अवकरण कराएंगे। यानी कार्बन क्या करेगा, जो इसमें ऑक्सीजन है उसको पकड़ के क्या कर देगा बाहर, क्या कर देगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जब ऑक्सीजन बाहर हो गया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। तब प्राप्त हो गया हमको क्या, धातु क्या हो गया। लेकिन धातु जो प्राप्त हो गया अब उसको क्या करेंगे, उसको बनाए देंगे क्या, उसको बना देंगे बर्तन बनाने लायक, या उसको गहना बनाएंगे तो गहना बनाने लायक बनाना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, शोधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुम लोग घर में नहीं लगता है, कहता नहीं बोलता है, तुम लोग बनवासी कहता नहीं बोलता है कि शोध देंगे, बोलता है शोध देंगे, तुमको सुधार देंगे। तो जब धातु आप जो प्राप्त हुआ उसको क्या करेंगे, उसको औजार बनाने लायक बना देंगे, यानी उसको क्या करेंगे, शोधन करेंगे। क्या करेंगे, तो लास्ट में करेंगे हम धातु शोधन। धातु शोधन में क्या करते हैं, तो धातु शोधन में करंट देते हैं, इसको पागल तो क्या करंट देके ना ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर धातु को शोधेंगे, धातु शोधने के लिए क्या करेंगे, करंट देंगे। क्या करेंगे, करंट देंगे, यानी विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। तो विद्युत अपघटन में क्या करते हैं, विद्युत अपघटन में दो चीज लेते हैं, एक लेते हैं एनोड, एक लेते हैं कैथोड। एनोड किसको बोलते हैं, तो जिसको बैटरी के जिस छोर के देखें यहाँ पे एनोड किसको बोलेंगे, तो एनोड बोलेंगे जिसको बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे उसको बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, अब बैटरी में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, और जिसको बैटरी के माइनस से जोड़ देंगे उसको बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, तो बोलेगा कि एनोड क्या होता है, तो एनोड धनात्मक होता है, कैथोड क्या होता है ऋणात्मक। इतना करने के बाद जो है धातु शुद्ध हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा शुद्ध हो जाएगा। 99.99% धातु क्या जाएगा, शुद्ध क्या जाएगा। और उसको जो बनाना है, बर्तन बनाना, गाना बनाना, छड़ बनाना, तो औजार बनाना, तो जो बनाना है बना दे। तो इतना करने के बाद यानी चार प्रोसेस के बाद चार प्रोसेस के बाद क्या होता है, धातु शुद्ध क्या होता है। तो पहले हमको क्या पढ़ना है, इसका सांद्रण क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर पढ़ना है धातु का ऑक्साइड में बदलना है, तो पढ़ा दिए, भर्जन जारक निस्तापन पढ़ा दिए हैं। उसके बाद फिर पढ़ना है अवकरण, उसके बाद करना है धातु शोधन। समझ तुम लोग आया, तो पहले तुम लोग इतना लिख, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। पहले अयस्क का सांद्रण, और तुम लोग सब्सक्राइब कर दो जो भी, तो सब्सक्राइब करने किया, और लाइक और शेयर कर। लाइक एक ही बार करना है, डबल करने के बाद डिसलाइक हो जाता है। अब देखेंगे अयस्क का सांद्रण, क्या देखेंगे, अयस्क का सांद्रण के 6 विधि बताए थे ना, अब 6 विधि के बारे में पढ़ना है।
का सांद्रण, ध्यान से समझना, समझा जाएगा। अयस्क का सांद्रण अभी जो हम जमीन से निकाले हैं जो खनिज को, ठीक है ना, यानी जो अयस्क को हम जमीन से निकाले हैं उसमें जो अशुद्धि है उसको फटाक से दूर करना, क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। वीडियो सही रिकॉर्डिंग हो रहा है? जो ऐसे नहीं हो रहा है, सफा हो रहा है ना? देखना कहीं कहीं मतलब जूम ना हो, फिर अथी ना हो, धुंधला उंधला ना हो देखना। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण के 6 विधि बताए थे। कितना विधि बताए थे? 6 विधि बताए थे ना, बताए थे। पहला क्या बताए थे? हाथ से चुन कर। क्या बताए थे? तो हाथ से कब चुनेंगे? हाथ से चुनेंगे कब? जब मान लो कोई अति लोहा हम निकाल लिए, अयस्क निकाल लिए, तो उसमें बड़ा बड़ा पत्थर उतरता है, हाथ से चुन के फेंक देंगे। अब बहुत छोटा पत्थर, बहुत छोटा छोटा है, हम पिसा हुआ है, तो उसको चुन पाएंगे हाथ से? तो हाथ से कब चुनेंगे? जब बड़ा बड़ा हो। क्या हो? जब उसमें जो अशुद्धि मिला हो, क्या हो? बड़ा हो। क्या हो? तो हाथ से चुनकर। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा बताए थे तुम लोग को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या बताए थे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अभी सबको डिटेल से पढ़ेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तीसरा विधि जो बताए थे, क्या बताए थे? तीसरा विधि बताए थे फैन पलवन विधि। क्या बताए थे? बंदर सब यहाँ ध्यान दे। फैन पलवन विधि, फैन पलवन। और फैन पलवन विधि के बाद जो चौथा बताए थे तुम लोग को, क्या बताए थे? चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या बताए थे? चुंबकीय पृथक्करण विधि, यही बताए थे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और अगला जो तुम लोग को बताए थे वो क्या बताए थे? चुंबकीय पृथक्करण विधि के बाद गलनिक। क्या बोले थे? गलनिक यानी गलाकर, गलनिक पृथक्करण विधि, गलनिक पृथक्करण। और अगला जो विधि बताएंगे वो बताए थे निच्छारण, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस। ठीक है ना? तो अब पढ़ना है पहले हाथ से चुनकर। क्या पढ़ना है? हाथ से। तो अयस्क के सांद्रण कितना विधि हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना? तो अयस्क के सांद्रण का पहला विधि हाथ से चुनकर। हाथ से, ये तो सिंपल है, ये कब सुनेंगे? तुम लोग नहीं रहता है, तुम लोग चावल वो लोग को भी जब खाना बनाता है चावल को चुनता है ना, चावल को चुनते समय क्या करते हैं? जो बड़ा वाला जो पत्थर होता है या काला ऐसा होता है, फिर चुन के फेंक देते हैं। तो वही क्या हो गया? हाथ से चुनकर। क्या हो गया? तो हाथ से कब चुनते हैं? जब अशुद्धि क्या हो? बराबर हो। क्या हो? तो कहेगा कि हाथ से चुनकर कब यूज करेंगे? तो जब अशुद्धि क्या हो? जब अशुद्धि बराबर हो, बराबर हो। तो हाथ से चुनकर उसको साइड कर देंगे। अब क्या करेंगे? हाथ से उसको चुन दिए। अब वो जो अयस्क जो निकला, मानो लोहा के निकला, एल्युमिनियम के निकला, तांबा का, जिसका भी अयस्क निकला, उसको क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे। क्योंकि निकलता है खनिज तो चट्टाने सब निकलता है, बराबर निकलता है ना। उसको क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? पहले यानी क्रेशर मशीन ना होता, तोड़ने वाला मशीन होता है ना, उसमें डाल के क्या करेंगे? तोड़ देंगे। क्या करेंगे? और तोड़ने के बाद टुकड़ा हो जाएगा, यानी गिट्टी ऐसा हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, तो फिर उसको क्या करेंगे? उसको फिर पीस देंगे। कैसे पीसेंगे? आटा जैसा। कैसे पीसेंगे? ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि हाथ से पीसेंगे। वहाँ बराबर मशीन होता है, जहाँ बनता है, जहाँ पर लोहा का निष्कासन होता है, या जहाँ पर कोई भी धातु का निष्कासन होता है, बराबर मशीन होता है पीसने वाला। समझ रही हैं? इसको फिर उसको पीस के क्या करेंगे? पाउडर बना लेंगे। क्या करेंगे? पाउडर बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज करेंगे। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज कब करते हैं? तो जब उसमें जो अयस्क का कण, अयस्क का, क्योंकि अयस्क क्या है? तो धातु है और उसमें अशुद्धि भी मिला हुआ है, तो अयस्क का कण भारी हो। कहेगा कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज कब करते हैं? तो जब अयस्क का कण क्या हो? अयस्क का कण, अयस्क का कण भारी हो। क्या हो? भारी हो। और अशुद्धि क्या हो? जिसमें अशुद्धि जो मिला हुआ है, जो बेकार पदार्थ मिला हुआ है, यानी अशुद्धि क्या हो? हल्का हो। क्या हो? तो कौन सा विधि का यूज करते हैं? करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज। तो तुम लोगों को पूछा कि बताओ गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज कब करते थे? क्या बोलना है? अयस्क का कण भारी हो और अशुद्धि का कण क्या हो? हल्का। क्या हो? तो कौन सा विधि का यूज करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण तो समझ गया ना, यानी तुम लोग 9th में पढ़ा हो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया? न्यूटन। किसने किया? न्यूटन। यानी कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपने ओर खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के, हम गेंद ऊपर फेंकते हैं ना, तो ऊपर क्यों नहीं चल जाता हमेशा के लिए? क्योंकि वहाँ पृथ्वी जो एक बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। फिर पृथ्वी क्या करता है? उस बल के द्वारा उस गेंद को क्या करता है? खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है। अगर तुम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर किसी को फेंक देगा, मानो तुमको उठाकर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दी, तो फिर तुम पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि इतना वेग से फेंकने के बाद जो है पृथ्वी उसको खींच नहीं पाता है, और पृथ्वी कहाँ चलेगा? बाहर। कहाँ चल जाएगा? लेकिन इतना वेग से कि तू नहीं फेंक पाएगा। इतना फेंक पाएगा? एक सेकंड में कितना दूरी? 11.2 किलोमीटर। एक सेकंड में कितना दूरी? 11.2 किलोमीटर। यानी इतना, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से किसी को अगर फेंक देंगे तो कहाँ चल जाएगा? पृथ्वी से बाहर। कहाँ चल जाएगा? चल जाएगा अंतरिक्ष में। कहाँ चल जाएगा? तो तू जो रॉकेट वोकेट भेजता है ना, जो सैटेलाइट भेजता है, रॉकेट भेजता है, उसको कितना भेजता है? इससे ज़्यादा गति दे के भेजता है, तब वो पृथ्वी से बाहर जाता है। इससे कम गति रहेगा तो पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाएगा, पृथ्वी से क्या करेगा? अपने और खींच लेगा। क्यों?
तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण बल जो क्या करता है पता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो भारी को ज्यादा जल्दी खींचता है, हल्का को थोड़ा थोड़ा ऊपर रखता है। कहाँ रखता है? ऊपर। कहाँ रखता है? तो यहाँ बता, तो यहाँ गुरुत्वीय बल के कारण क्या होगा, जो अयस्क के भारी कण है क्या होगा, नीचे बढ़ जाएगा। और जो हल्का कण है, अशुद्धि हल्का कण है, ये कहाँ रहेगा, थोड़ा ऊपर में रहेगा। ना रहेगा, ना रहेगा रे। तो तुम्हें नहीं देखता है कुछ अथी कुछ कोई पदार्थ है, जैसे मान लो पानी में तुम मान लो अथी कोई पदार्थ को मिला दिया, तो जो हल्का कण होता है कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाता है, और भारी कण क्या होता है, नीचे बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को यूज करने में क्या करेंगे, इसको पानी में घोल देंगे। तो पानी में क्या करेंगे, यानी जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि यूज करते समय क्या करेंगे, अयस्क कण अशुद्धि जो इसमें मिला हुआ है इसको क्या करेंगे, इसको पानी में घोल देंगे। पानी में, और पानी में घोलने के बाद पानी में घुल जाएगा। तो अयस्क का भारी कण है और अशुद्धि का हल्का कण क्या है, इसको क्या करेंगे, फिर एक इस प्रकार एगो रहेगा ससरने वाला, जैसे स्कूल में ससरने वाला होता है ना, ससरने वाला रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर होगा, यहाँ पर खाचा बना होगा, क्या बना होगा, खाचा समझ रहा है ना, यानी फंसने वाला, जिसमें क्या हो, धातु फंस जाए। धातु क्या हो, यानी अयस्क का कण क्या हो, फंस जाए। जो भारी कण है क्या होगा, वो तो जल्दी भाग ना पाएगा, तो क्या होगा, फंस जाएगा खासा में, खाचा में फंस जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, जिस प्रकार ना तुम होता है मिल में आटा पिसाने जाता है ना, जिसमें गेहूँ डालता है, किस तरह होता है, इस तरह ना होता है, इस तरह होता है, पता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें अथी जो अयस्क को हम जो आटा से पीस दिए, पाउडर से मिला दिए, उसमें पानी मिला दिए, उसे क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। क्या करेंगे, यानी अयस्क कण क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, अयस्क कण यहाँ जाएगा, उसमें पानी भी मिला हुआ है और क्या मिला हुआ है, अयस्क कण भी मिला हुआ, अशुद्धि मिला हुआ है। यहाँ से ससरेगा, जब ससरेगा तो क्या है, जो भारी कण कौन है, यही भारी है, हल्का क्या, अशुद्धि तो हल्का है, तो भारी क्या होगा, भारी कण जो है अयस्क का, क्या होगा, यहाँ पर फंस जाएगा। फिर जो यहाँ जो बचेगा, फिर वहाँ यहाँ पर फंस जाएगा, जो जड़ी मनी इसको भी पार कर लेगा, यहाँ फंस जाएगा, जो जड़ी मनी यहाँ पर फंस जाएगा, फिर यहाँ फंस जाएगा। जो हल्का कण कहाँ रहेगा, ऊपर कहाँ रहेगा, हल्का हल्का कौन है, अशुद्धि, हल्का कौन है, अशुद्धि क्या होगा, ससर के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो अशुद्धि क्या आ जाएगा, अलग, अशुद्धि क्या आ जाएगा, और अयस्क क्या आ जाएगा, अलग। क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि समझ गए तुम लोग। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या करते थे, तो ससरने वाला, इस तरह ससरने वाला मशीन ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें बना लेते हैं, ढांचा बना देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, या मेढ़ बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, अशुद्धि को पहले पीस कर उसको पानी में घोल देते हैं। पानी में घोलने के बाद क्या होता है, अशुद्धि का जो अयस्क का जो भारी कण होता है वो क्या करता है, ढांचा में फंस जाता है, या ये मेढ़ में फंस जाता है, और जो अशुद्धि होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अशुद्धि का कण क्या है, हल्का, क्या है, ये समझ गया। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि तुम लोग समझ गया। अब आता है फैन पलवन विधि। क्या आता है, फैन पलवन विधि का यूज कब करते हैं, तो इसका उल्टा, इसका यहाँ पर क्या था, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज कब किए, जब अयस्क का कण भारी था, अयस्क का कण। लेकिन फैन पलवन विधि का यूज कब करेंगे, जब अयस्क का कण हल्का होगा, अयस्क का कण, अयस्क का कण हल्का हो, अयस्क का कण क्या हो, हल्का हो। तो भारी कौन होगा, अशुद्धि, भारी कौन होगा, तो अशुद्धि क्या हो, भारी हो, अशुद्धि क्या हो, भारी हो। तो कौन विधि का यूज करेंगे, फैन पलवन विधि। तुम लोग को पूछेगा बताओ फैन पलवन विधि का यूज कब करते हैं, तो क्या बोलना है, जब अयस्क का कण क्या हो, हल्का, क्या हो, और जो अशुद्धियां हो वही क्या हो, भारी हो। तो कौन सा विधि का यूज करेंगे, फैन पलवन विधि, फैन पलवन विधि का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें भी क्या करेंगे, जो अथी अयस्क उसको क्या करेंगे, पहले पीस के क्या करेंगे, पाउडर बना देंगे, और पाउडर बनाने वाले एक टंकी में इसको ले जाएंगे, ठीक है ना। और टंकी में क्या रहेगा, पानी, क्या रहेगा, पानी रहेगा। पानी इसमें डाल दिए, तो पानी इसमें है, इसमें क्या डाल दिए, पानी इसमें है ना, और इसमें क्या डाल दिए, अयस्क, क्या डाल दिए, अयस्क का पाउडर, जो मतलब पीस के दिए, पाउडर बना दिए, उसको डाल दिए इसमें। और इसमें डाल देना है तेल। क्या डालना है, कौन तेल डालना है, तो पाम का तेल। किसका तेल, पाम का तेल, या इसको बोलते हैं हिंदी में चीर पेर। तुमने सुना है चीर पेर, चीर का तेल। किसका तेल, चीर का तेल डाल देंगे, ठीक है ना। और डालने बाद क्या होगा, यहाँ ध्यान दे, उसको डालने बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर फैक्ट्री में कर रहा है, यहाँ सोने के घर में कर रहा है, फैक्ट्री में कर रहा है, फैक्ट्री में बता इसमें क्या देना है, हवा। क्या देना है, पाइप के द्वारा क्या देना है, पाइप के द्वारा इसमें क्या डालना है, हवा। क्या डालना है, अभी इस पाइप के द्वारा हवा बोले डालने, तो वहाँ पर जाकर साइकिल के पंप से डालेगा हवा। वहाँ फैक्ट्री में शुद्ध कर रहा है, वहाँ पर तो बराबर पाइप होता है ना हवा देने वाला, उसे क्या करेगा, इसमें हवा मारेगा। क्या मारेगा, हवा जैसे मारेगा तो क्या होगा, ये सब अच्छा से मिल जाएगा, ना मिलेगा। तुम लोग गिलास में पानी ले आए, पाइप ले उसमें फूकने पर क्या होता है, पानी ऊपर नीचे ना होने लगता है, अब बुलबुला ना छोड़ने लगता है। तो उसका जब इसमें हवा मारेगा तो क्या होगा, सब जितना जो पानी है अयस्क और पाम का तेल या चीर का तेल है, ये क्या होगा, सब मिल जाएगा, अच्छी तरह से मिल जाएगा ना। और मिलने बार क्या बन जाता है, फैन बन जाएगा। क्या बनेगा, तुम लोग गिलास में ले कुछ उसमें मिला दे, तेल मिला दे या कुछ सर्फ मिला दे, ठीक है ना। उसको अथी पाइप लेकर फूकेगा, फूकने पर क्या होता है, मिल जाता है अच्छा से, और फैन ना बन जाता है, बनता है ना। तो फैन बन गया, तो इसलिए उसे बोले फैन। क्या बोले, और इसमें हल्का कौन है, हल्का कौन है, अयस्क हल्का है, क्या शुद्धि हल्का है, हल्का कौन है, अयस्क हल्का है, कौन हल्का है, अयस्क का कण हल्का है। तो तैरेगा कौन, ये तैरेगा कि तैरेगा, अयस्क का कण तैरेगा,
तो अयस्क का कण क्या करता है, तैरने लगता है। क्या करने लगता है, यानी फैन के साथ पहलने लगता है। पहलने मतलब समझा ना, ऊपर तैरने लगता है तो फैन के साथ पहलने लगता है। तो अगर फैन पलवन विधि, तो अयस्क कहाँ आ गया, अयस्क आगे ऊपरा में, अशुद्धि कहाँ चल गया, अशुद्धि भारी है ना, तो अशुद्धि कहाँ होता है, नीचे बढ़ जाता है। अशुद्धि कहाँ होता है, नीचे। और यहाँ फैन के साथ, फैन के यहाँ फैन बन जाता है, बहुत सारा फैन बन जाता है। तो यहाँ फैन के साथ क्या होता है, अयस्क का कण तैरने लगता है। अब ये फैन को क्या करते हैं, निकाल लेंगे। तब जब फैन निकालेंगे तो क्या होगा, अयस्क भी निकल जाएगा, क्योंकि उसी पर तैर रहा है। जब अयस्क निकल जाएगा तो क्या करेंगे, अब बताओ, फैन को सुखाने के लिए क्या करेंगे। तो फैन को सुखाने, जल्दी सुखाने के लिए फैक्ट्री नहीं बना रहा है, इन्हें कि छोड़ दिए 2-3 दिन में सुखा, ऐसा नहीं है ना। तो फैन को क्या करिए, निकाल लेंगे। क्या करिए, जब फैन निकाले तो उससे क्या निकल गया, अयस्क भी निकल गया। उससे क्या करेंगे, उसको सुखाने के लिए क्या करेंगे, उसको थोड़ा अम्ल डाल देंगे। क्या डाल देंगे, अम्ल समझता है तुम लोग, खट्टा होता है जिसका pH मान 7 से कम होता है, तो उसमें अम्ल डाल देंगे। तो अम्ल डालने पे क्या होता है, फैन तुरंत मर जाएगा। फैन क्या होगा, तुरंत हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको शुद्ध अयस्क प्राप्त हो गया, शुद्ध अयस्क। तो फैन पलवन विधि तुम लोग समझ गया, फैन पलवन विधि में कोई दिक्कत है। अब फैन पलवन विधि तुम लोग समझ गया। फैन पलवन विधि किस कौन अयस्क को शुद्ध करने में यूज करते हैं, तो फैन पलवन विधि में याद रखना। फैन पलवन विधि में कौन अयस्क का शुद्ध करने में यूज करते हैं, तो फैन पलवन विधि में यूज करते हैं हम। यहाँ पर अशुद्धि बैठा है, क्या बैठा है, नीचे कौन बैठ गया, अशुद्धि। कौन बैठ गया, नीचे बैठ गया है अशुद्धि। कौन बैठ गया, अशुद्धि। अब ये यहाँ पर तुम लोग पूछेगा, बता कौन सा अयस्क का, कौन सा अयस्क को हम फैन पलवन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं, तो बोलना सल्फाइड अयस्क। क्या बोलना है, सल्फाइड अयस्क। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट फैन पलवन विधि भी है। और इसमें क्वेश्चन जो बताया था सल्फाइड अयस्क सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पूछेगा कि बताओ सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया, तो क्या बोलना है, फैन पलवन विधि। फैन पलवन विधि। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन सा विधि द्वारा किया जाता है, फैन पलवन विधि। फैन पलवन विधि समझ आएगा तुम लोग को। तो बताओ, तुम लोग को लिखना पड़ेगा, फैन पलवन विधि के बारे में लिख देगा। तो लिखना है, फैन पलवन विधि के द्वारा उस अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क का कण हल्का हो और अशुद्धि क्या हो, भारी हो। क्या हो, इस विधि में हम अयस्क का पाउडर को, अयस्क पाउडर को एक टंकी में पानी के साथ मिला लेते हैं, पानी के साथ, और उसमें पाम का तेल या चीड़ का तेल डाल लेते हैं। फिर मशीन के द्वारा पाइप के द्वारा उसमें क्या करते हैं, उसमें हवा डालते हैं। क्या डालते हैं, हवा डालने पर पानी, अयस्क का पाउडर और चीड़ का तेल आपस में अच्छी तरह से मिल जाता है। और मिलने के बाद क्या बनता है, फैन। क्या बनता है, और वो फैन ऊपर में तैरने लगता है। और उस फैन में क्या मिला होता है, हल्का अयस्क का कण मिला होता है। उस फैन के साथ अयस्क का कण भी तैरने लगता है। तो उस कण को क्या करते हैं, उस फैन को फिर हम छान कर निकाल लेते हैं। और उसमें क्या डालते हैं, हम लोग थोड़ा डाल लेते हैं, निकलता है, फैन मर जाता है और हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। समझ आएगा तुम लोग को, इतना लिख पाएगा। अब आते चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन भाषा आते हैं, चुंबकीय पृथक्करण। तुम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि फैक्ट्री में यूज नहीं करता है, घर में अगर यूज करना है क्या करता है, चुंबक बांध लो। अब बालू मान लो तुम्हारा लोहा हुआ है, पड़ा हुआ, तो क्या करेंगे, चुंबक बांध लेंगे ना, और सोचे से हिलाएंगे, चुंबक बालू में से ऐसे घसीटेंगे। घसीटने बार क्या होगा, लोहा अलग ना हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो लोहा का जो अयस्क है वो क्या जाएगा, अलग हो जाएगा। उसी को बोलेंगे चुंबक द्वारा अलग हो जाना। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये तो आप बताओ फैक्ट्रियों में उसी तरह करेंगे कि इतनी को चुंबक लेकर करेंगे। फैक्ट्री में तो बहुत बड़ा मशीन होता है लगा हुआ। तो फैक्ट्री में कैसे करता है, यहाँ समझ, फैक्ट्री में कैसे करता है, यहाँ ध्यान दे। चुंबकीय पृथक्करण विधि का कब यूज करेंगे, तो जो अयस्क है उसमें क्या हो, एगो चुंबकीय पदार्थ हो, क्या हो। तुम बताओ, चुंबक को कहीं सटा रहा है जाके, तो तुम कहाँ सटाएगा, जहाँ पर एगो चुंबक में सटने वाला होगा वहीं सटाएगा जाके। हाँ, ऐसा नहीं ना कि बालू और चीनी मिला दिए और बालू चीनी में चीनी सट जाएगा, ऐसा होगा कि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर एगो क्या हो, चुंबकीय पदार्थ, एगो क्या हो, और एगो चुंबकीय पदार्थ नहीं हो। एगो चुंबकीय पदार्थ यानी एक तो क्या हो, चुंबकीय पदार्थ क्या हो। तो जो चुंबकीय पदार्थ हो सट के अलग हो जाएगा, और जो सटने वाला नहीं है वो भी अलग हो जाएगा, बच जाएगा, वो नहीं बचेगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज कब करते हैं, तो बोलना है कि इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज करते हैं जब क्या हो, एक चुंबकीय पदार्थ हो, एक और चुंबकीय पदार्थ हो। क्या हो, एक चुंबकीय पदार्थ और एक और चुंबकीय पदार्थ। तो एक हो मेरा चुंबकीय पदार्थ, क्या हो, चुंबकीय पदार्थ, और एक क्या हो, एक हो और चुंबकीय पदार्थ, क्या हो, और चुंबकीय पदार्थ। अब बता, जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो चुंबक में सट जाएगा, और जो चुंबकीय पदार्थ होगा चुंबक में नहीं सटेगा, दोनों अलग ना हो गया। तो चुंबकीय बोलेगा कि बता, जब यहाँ ध्यान इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि अयस्क में एक चुंबकीय पदार्थ मिला हुआ है, तो बताओ उसे अलग करने के लिए कौन सा विधि का यूज करेंगे। क्या बोलना है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। कैसे अलग करते हैं, फैक्ट्री में। तो यहाँ ध्यान, फैक्ट्री में क्या करता है, बड़ा मशीन होता है, ठीक है ना। और उसको क्या करता है, जैसे तुम लोग मिल में जाता है ना,
तो मिल में क्या है, इस तरह दूगो लगा होता है, दूगो चक्का नहीं लगा होता है जिसमें पट्टी घूमते रहता है ना, पट्टी घूमते रहता है। इस प्रकार एक बड़ा मशीन रहता है, कहाँ पर, फैक्ट्री में। कहाँ रहता है, फैक्ट्री में। और वहाँ पर इस प्रकार पट्टी बना हुआ रहता है। कहाँ क्या बना रहता है, पट्टी बना रहता है, जो उसको क्या करेगा, चक्का को घुमाएगा, चक्का को घुमाएगा। अब यहाँ ध्यान दे, ये चक्का को बना देता है चुंबक है। चक्का क्या बना दिया, चुंबक बनाया तो ना, चुंबक में सटेगा। ये चक्का बना दिया चुंबक, क्या बना दिया, ये चक्का बना देता है चुंबक है। कैसे बना देते हैं, तो ये चक्का जो है क्या है, चुंबकीय चक्का है। क्या है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें लोहा हुआ सट जाएगा, यानी क्या, चुंबकीय चक्का, चुंबकीय चक्का है, ठीक है ना। और ये चक्का जो चुंबकीय ना है, इसको मतलब ऐसे बना दिया, ऐसे मान लो लोहा का बना दिया। किसका बना दिया, लोहा का। तो एक चक्का बना दिया हम चुंबक का। फैक्ट्री में बता रहे कैसे इसको शुद्ध करता है। एक चक्का किसका बना दिया, चुंबक का बना दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पट्टी बहुत चौड़ा पट्टी होता है, ये समझना कि जिस तरह तुम्हारा मिल में जो गेहूं का मिल में जितना चौड़ा होता है इतना चौड़ा नहीं, उस पर डालेंगे तो गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। तो फैक्ट्री में बहुत चौड़ा चौड़ा पट्टी होता है, ठीक है ना। उसमें क्या करता है, चौड़ा पट्टी पर जिस प्रकार तुम्हारा मिल में गेहूं डालने वाला होता है, चावल डालने वाला होता है, उस प्रकार यहाँ पर एक किप बना होता है। किप बना दिए ना, किप बना दिए ना। अब क्या करेंगे, यहाँ इस किप में क्या डालेंगे, अयस्क के पाउडर को, अयस्क के पाउडर को डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, अयस्क के पाउडर को डालेंगे। जब यहाँ पे अयस्क इसमें डालेंगे तो अयस्क यहाँ पर आएगा, और किधर घूम रहा है, इधर से इधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो जब यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पे अयस्क जैसे आएगा तो इधर दौड़ेगा ना, दौड़ेगा इधर। अब बता, इधर जब दौड़ेगा तो बता, इसमें दो पदार्थ मिला हुआ है, एक चुंबकीय पदार्थ मिला हुआ है, क्या है, चुंबकीय पदार्थ मिला हुआ है। और जब यहाँ पर पदार्थ पहुंचेगा तो यहाँ से फेंकाएगा, नहीं फेंका जाएगा। यहाँ से को आ रहा है तो घूम के जा रहा है, तो इधर घूम के इधर नहीं चल जाएगा, यहाँ से क्या फेंका जाएगा। मान लो तुम यहाँ खड़ा हो, ठीक है, तुम यहाँ आया जैसे, तो इधर ना फेंका जाएगा, तो तुम घूम के इधर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो यहाँ पर पदार्थ आएगा, इधर फेंकाएगा, क्या होगा, इधर फेंकाएगा। कैसे फेंकाएगा बताओ, तो ज़्यादा दूर कौन फेंकाएगा, ज़्यादा दूर चुंबकीय पदार्थ फेंकाएगा, ज़्यादा दूर चुंबकीय पदार्थ फेंकाएगा, दिमाग लगा। चुंबकीय पदार्थ थोड़ा सा रह जाएगा इसमें, ये कम में दूर फेंकाएगा, और वो चुंबकीय पदार्थ जो है बहुत दूर फेंका जाएगा, फटाक से ना फेंका जाएगा, तो दोनों अलग हो गया, अलग हो गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो थोड़ा हम इधर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ डाल दे। यहाँ जो चुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पर जो चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, बहुत दूर फेंका जाएगा, बहुत दूर फेंकाते चल जाएगा। यानी जो चुंबक में सटने वाला ना है, क्या होगा, बहुत दूर फेंका के क्या होगा, यहाँ पर ढेरी लग जाएगा ना, ढेरी लग जाएगा, लग गया, यानी अशुद्धि हो गया। यहाँ अशुद्धि कहाँ आ गया, या अशुद्धि या मान लो कुछ भी है, तो यहाँ पर अलग हो गया। और जो चुंबकीय पदार्थ है वो क्या होगा, यहाँ सट के यहाँ पर नजदीक में गिरेगा, नहीं गिरेगा, तो चुंबकीय पदार्थ इसमें सटना रह जाएगा, और सटेगा फिर यहाँ पर जाके क्या, यहाँ तो चुंबक नहीं है ना, यह चुंबक है, क्या यह चुंबक है, इधर पर जाके फिर अलग हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जाके क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ यहाँ गिर जाएगा। तो चुंबकीय पदार्थ कहाँ आ गया, यहाँ कहाँ आ गया, क्यों यहाँ पर आ गया, क्योंकि वो चुंबक में ना सटेगा, तो दूर फेंका गया, तो चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर आ गया, और चुंबकीय पदार्थ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो देखो अलग हो गया, अलग हो गया ना। इसी को बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। समझा गया तुम लोग। अब आता है कौन सा, गलनिक पृथक्करण। गलनिक पृथक्करण, तो गलनिक पृथक्करण का यूज कब करते हैं, तो गलनिक मतलब ना समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे तुम लोग को पता चला, गलने वाला, गलने यानी यहाँ पर इसका यूज कब करेंगे, तो गलनिक पृथक्करण का यूज कब करेंगे, तो जब उसमें अयस्क कण जल्दी गल जाए, और उसमें जो अशुद्धि है वो देर से गले, तब किसका यूज करेंगे, तब करेंगे गलनिक पृथक्करण विधि। रे बंदर यहाँ ध्यान देगा, बोलेगा तुम लोग गलनिक पृथक्करण विधि का यूज कब करेंगे, जब उसमें अयस्क का जो कण है वो जल्दी गल जाए, और जो अशुद्धि है वो बाद में गले, तो कौन सा विधि का यूज करेंगे, गलनिक पृथक्करण विधि। समझ आया तुम लोग को। तो गलनिक पृथक्करण विधि का यूज कब करते हैं, जब यहाँ पर दो कण है ना, जब अयस्क का कण क्या हो, अयस्क का कण जल्दी गल जाए, अयस्क का कण क्या हो, यानी अयस्क का द्रव्यमान क्या हो, कम हो, क्या हो, गलना को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। अयस्क का द्रव्यमान क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, और अशुद्धि का द्रव्यमान क्या हो, ज्यादा हो, अशुद्धि का द्रव्यमान क्या हो, ज्यादा हो। तो कौन सा विधि का यूज करते हैं, तब करते हैं गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण, तो जब अयस्क का द्रव्यमान कम रहेगा, अशुद्धि का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, तो कौन सा विधि का यूज करेंगे, गलनिक पृथक्करण। इसमें क्या करेंगे, इसमें गला देंगे, तो गलाएंगे तो पहले कौन गलेगा, पहले गल जाएगा अयस्क का कण गल जाएगा, तो जिसका द्रव्यमान क्या है, कम है, क्या है, इसको गला दिए, और क्या करेंगे, इस प्रकार एक पट्टी बना देंगे, और यहाँ पर फिर डालेंगे हम क्या, अयस्क को जो गला दिए उसको यहाँ पर डालेंगे। डालने पर क्या होगा, यहाँ ससरेगा ही, है ससरेगा, जिस प्रकार तुम स्कूल में ससरता था ना बच्चा में, इस प्रकार ये भी क्या होगा, यहाँ ससरेगा। तो बता को पहले कौन ससर जाएगा, पहले ये ससर जाएगा अयस्क का जिसका द्रव्यमान कम है, यानी जो गल गया वो ससर जाएगा, कि जो नहीं गला वो ससरेगा, जो गल गया फटाक से ससर जाएगा। तो यहाँ पर गल की कौन अलग हो जाएगा, तो अयस्क का द्रव्यमान कम है, तो पहले गल गया, तो पहले ससर के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। तो देखो अयस्क अलग हो गया, अशुद्धिया उधर रह गया, ताकि गलन नहीं था, इधर रह गया ठोस के रूप में, और क्या हुआ, गला हुआ था अयस्क, तो कहाँ जमा हो जाएगा, नीचे जमा
हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे गलनिक पृथक्करण विधि। समझ तुम लोग का आया, समझ तुम लोग का आया है। अब बचा है वो निच्छारण विधि। क्या बचा है, तो निच्छारण विधि में क्या करते हैं, तो निच्छारण विधि का यूज तब करते हैं, निच्छारण विधि का यूज तब करते हैं जब उसका रासायनिक गुण अलग हो। तुम लोग पढ़ाए थे ना, भौतिक गुण किसको बोले थे, जो ऐसे देखने पर बता दे उसको क्या बोले, भौतिक गुण। क्या बोले, रासायनिक गुण किसको बोले, जैसे हम प्रैक्टिकल करना पड़े वहाँ क्या बोले, रासायनिक गुण। क्या बोले, जब अयस्क का कण और अशुद्धि का रासायनिक गुण क्या अलग अलग हो, क्या हो, तो कौन सा विधि यूज करते हैं, निच्छालन विधि। कौन सा विधि यूज करते हैं, निच्छालन विधि। तुम लोग समझ आ गया ना। तो पहले तुम लोग ये इतना लिख, उसका निच्छालन बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले तुम लोग ये लिखना है, उसका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि लिखना है, उसका फैन पलवन विधि में ये लिखना है, ठीक है ना। अगर पिक्चर में बना लेना है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा हम लिख देते हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, जैसे पानी मिला हुआ है, और क्या है, अयस्क का चूर्ण, अयस्क का चूर्ण, और क्या मिला है, पाम का तेल, पाम का तेल, या उसी को क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं चीर का तेल। क्या बोलते हैं, चीर का तेल। ये सब बना लेना है, ठीक है ना। उसका ये पिक्चर भी बना लेना है, इसमें ये पिक्चर बना लेना है, इसमें ये लिखकर ये पिक्चर बना लेना है, और चुंबकीय पृथक्करण विधि में ये पिक्चर बना लेना। समझ आ गया ना। और गणित में ये खाली लिखना है, निच्छालन आगे बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी कर, सभा बनाना तुम लोग। चलिए यहाँ ध्यान दे, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है। क्या बताए थे, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन विधि होता है, फैन पलवन विधि, फैन पलवन विधि। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दे, चुंबक अति, अरे यहाँ ध्यान देगा तुम लोग। एक होता है टीन स्टोन। क्या होता है, यानी जिसमें टीना पाया जाए, इसमें क्या पाया जाए, उसको बोलते हैं टीन स्टोन। क्या बोलते हैं, तो टीन स्टोन का टीन स्टोन का सांद्रण भी कौन सा विधि द्वारा करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या लिख करेंगे, क्या लिख देना नोट में, क्या लिखना, नोट में क्या लिखना, टीन स्टोन, टीन स्टोन का सांद्रण, टीन स्टोन का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। तुम लोग पूछा बता, टीन स्टोन का सांद्रण कौन सा विधि द्वारा करते हैं, तो बोलना है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि बंदर, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। आप पूछेगा बता, टीन स्टोन में जो अशुद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं, तो टीन स्टोन में जो अशुद्धि होगा ना, टीन स्टोन में जो अशुद्धि होता है उसको बोलते हैं उल्फ्राम। क्या बोलते हैं, उल्फ्राम किसे कहते हैं, टीन स्टोन में पाए जाने वाला अशुद्धि को उल्फ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्फ्राम, उल्फ्राम। इतना समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, गलनी पृथक्करण विधि द्वारा किसको अलग करते हैं, तो गलनी पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते किसको, तो करते हैं, यहाँ ध्यान दे, उसको कहते हैं एंटीमनी का अयस्क होता है स्टेबनाइट। क्या होता है, स्टेबनाइट। यहाँ पर लिखना है क्या, एंटीमनी का अयस्क, एंटीमनी का अयस्क क्या होता है, एंटीमनी का अयस्क क्या होता है, स्टीबनाइट। क्या होता है, पूछेगा स्टीबनाइट किसका अयस्क होता है, क्या बोलना है, एंटीमनी का। किसका बोलना है, तो एंटीमनी का अयस्क होता है स्टीबनाइट। इसका सांद्रण कौन सा विधि द्वारा करते हैं, तो गलनी पृथक्करण विधि द्वारा, गलनी पृथक्करण विधि। एंटीमनी का अयस्क स्टीबनाइट का सांद्रण गलनिक पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं, गलनिक पृथक्करण विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा करते हैं, गलनिक पृथक्करण विधि द्वारा, गलनिक पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। इतना लिख लेगी, चलो मिटा रहा है, ठीक है ना। चलिए निच्छारण, आप क्या देखेंगे, लास्ट विधि क्या था, अयस्क के सांद्रण का लास्ट विधि क्या था, निच्छारण। क्या था, निच्छारण का यूज कब करते हैं, तो जब उसमें जो अयस्क है और जो अशुद्धि है दोनों रासायनिक गुण क्या अलग अलग हो, क्या हो, यानी अयस्क और अयस्क का कण, अयस्क का कण एवं अशुद्धि का रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, अशुद्धि का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण अलग हो, अलग अलग हो, तो कौन सा विधि का यूज करेंगे निच्छालन विधि का यूज। कौन सा विधि का यूज करेंगे, निच्छालन विधि का यूज। निच्छालन विधि का जब भी यूज करेंगे तो निच्छालन विधि में याद रखना कि निच्छालन विधि का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसमें ऐसा विलायक लेंगे, विलायक समझ रहे तुम लोग, यानी विलाय देने वाला नहीं, जो जिसमें कोई पदार्थ घुल जाए, जिसमें कोई पदार्थ, जैसे चीनी के लिए विलायक का काम कौन करता है, पानी करता है, नहीं करता, चीनी में पानी घुल जाता है ना, तो चीनी के लिए विलायक का काम कौन किया, पानी। कौन किया, नमक के लिए विलायक का काम कौन किया, नमक भी पानी में घुल जाता है, पानी क्या किया, तो उस पर यहाँ ध्यान दो। तो हम जब भी विधि का यूज करेंगे ना, तो ऐसा विलायक लेंगे, ऐसा विलायक लेंगे जिसमें क्या हो, अयस्क का कण घुल जाए, ऐसा कण क्या हो, घुल जाए।
तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे निच्छारण प्रक्रिया। क्या बोलेंगे, लिखना है कि इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा किसका किसका सांद्रण करते थे। इस विधि के द्वारा करते हैं हम सांद्रण करते हैं एल्युमिनियम। कैसा करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं। सोना का करते हैं, कैसा करते हैं, सोना को बोलते हैं AU। क्या बोलते हैं, यानी सोना का सांद्रण करते हैं। और किसा करते हैं, और करते हैं चांदी का। क्या करते हैं, चांदी का करते हैं। किसा करते हैं, चांदी का। तो बोलेगा तुम लोग बताओ, एल्युमिनियम का अयस्क, सोना का अयस्क और चांदी का अयस्क का सांद्रण कौन सा विधि द्वारा करते थे। क्या बोलना है, निच्छालन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, निच्छालन विधि द्वारा। निच्छालन विधि द्वारा, निच्छालन विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। समझ आ गया ना। हम क्या बताए थे कि निच्छालन विधि द्वारा के जब यूज करेंगे तो इसमें ऐसा विलायक लेंगे, ऐसा विलायक लेंगे जिसमें क्या हो, अयस्क का कण घुल जाए। अयस्क का कण यानी अयस्क का कण घुल जाए। किसमें घुल जाए, तो ऐसा विलायक लेंगे जिसमें अयस्क का कण क्या हो, घुल जाए। क्या हो, घुल जाए। जैसे मान लो हम एल्युमिनियम का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसका सूत्र होता है Al2O3। क्या होता है, Al2O3। इसको बोलते हैं बॉक्साइड। क्या बोलते हैं, इसको जब हम विलायक ले रहे हैं, विलायक क्या ले रहे हैं, तो विलायक हम ले रहे हैं NaOH। क्या ले रहे हैं, NaOH। जब इसको NaOH में घोलेंगे ना तो ये बना लेगा क्या, बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा, NaAlO2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुलने वाला आता है। क्या होता है, जल में घुलने वाला। ये इसमें घुल गया, किसमें घुलेगा, ये घुलेगा जल में। किसमें घुलेगा, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया ना। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट को जल में घोल देंगे क्योंकि जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, इसलिए इसको कैसे घोलेंगे, जल में। कैसे घोलेंगे, जल में घुलनशील होता है, इसको क्या करेंगे, जल में घोल देंगे। तो सोडियम एल्यूमिनेट को पकड़ेंगे और क्या करेंगे, जल में घोल देंगे। जल में जैसे ही घोलेंगे तो जल को मिलाना पड़ेगा। जब क्या होता है, H2O। क्या होता है, जैसे इसको जल में घोलेंगे तो क्या करेगा, सोडियम जल से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा क्या, बन जाएगा NaOH। NaOH। और एल्युमिनियम भी से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH3। AlOH3 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है। कितना होता है, 3 यहाँ आ जाएगा। और इसको पकड़ेंगे, एल्युमिनियम में सिम है। एल्युमिनियम को हम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, एल्युमिनियम कैसा कर रहा है, तो एल्युमिनियम में सिम है। इसको पकड़ के यहाँ लाएंगे। जब इसको पकड़ के यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा AlOH3। AlOH इसको करेंगे गरम। क्या करेंगे, जब इसको गरम करेंगे तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा Al2O3। इसको बोलते हैं एलुमिना। क्या बोलते हैं, एलुमिना। क्या बोलते हैं, एलुमिना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलुमिना बन जाएगा। ठीक है ना। तो और क्या बनेगा, और बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो एलुमिना बन गया ना। इसी से हमको क्या करेंगे, इसी से हमको एल्युमिनिया प्राप्ति हो जाएगा। एल्युमिनिया प्राप्ति क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं निच्छालन विधि। क्या बोलते हैं, निच्छालन विधि। जल्दी तुम लोग लिख। चलो अब आगे ध्यान दे। तो हम अयस्क का सांद्रण पढ़ लिया ना। तुम लोग बताया था कि धातु क्रम का कितना विधि था, 4 विधि। कितना था, 4 प्रोसेस में धातु क्रम होता था। धातु का निष्कर्षण हो जाता था। पहले क्या बताया था, अयस्क का सांद्रण। क्या बताया था, अयस्क का सांद्रण। फिर अयस्क के सांद्रण के बाद क्या बताए थे, धातु के ऑक्साइड में बदलना। धातु के ऑक्साइड में क्या बताए थे, ये वाला हम तुम लोग का ले पढ़ा रहे, धातु के ऑक्साइड में बदलना। देख तुम धातु क्रम नहीं बताए थे, धातु के ऑक्साइड में बदलना। फिर बताए थे तुम लोग क्या, फिर बताए थे अपकरण। फिर क्या बताए थे, फिर बताए थे शोधन। बताए थे ना। तो बता रहे हैं धातु के ऑक्साइड में बदलना है। तुम लोग कल पढ़ा दिए थे। धातु के ऑक्साइड में बदलना कैसे बदलते थे, तो भाजन द्वारा या जारन द्वारा बदलते थे। तो धातु के ऑक्साइड में बदलना, धातु के ऑक्साइड में यानी जो अयस्क का अशुद्ध हो गया उसको पकड़ के ला और उसको क्या करेंगे, उसको धातु के ऑक्साइड में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, बदलने का हम 2 विधि बताए थे भर्जन। क्या बताए थे, भर्जन किसको बोले थे, तो भर्जन बोले थे कि जब अयस्क को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कस के धिपा देते उसको क्या बोले थे, भर्जन। क्या बोले थे। और जब निस्तापन किसको बोले थे, तो निस्तापन बोले थे हम जब हम अयस्क यानी सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं, तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में धिपा देते हैं, क्या बोलते हैं, निस्तापन। बताए थे कल, बताए थे ना। जैसे हम बताए थे क्या कि भर्जन किसा करते थे, भर्जन बताए थे किसा करते, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था। किसके पास ऑक्सीजन नहीं था, तो सल्फाइड अयस्क के पास ऑक्सीजन नहीं था। तो बताए थे सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन देना है तो सल्फाइड ऐसे करते हैं भर्जन। क्या करते हैं, और निस्तापन किसा करते थे, निस्तापन बताए थे क्या करते हैं, जिसके पास ऑक्सीजन है जिसको ऑक्सीजन नहीं देना है ना। तो किसके पास ऑक्सीजन था, तो कार्बोनेट अयस्क के पास। किसके पास था, कल तुमको पढ़ाए थे ना, कल वाला क्लास देख लेना जो नहीं देखा है। कार्बोनेट अयस्क बताए थे नहीं सब करते। कार्बोनेट अयस्क का हम क्या करते हैं, अथी निस्तापन क्या करते हैं। और ऑक्साइड अयस्क का कैसा करते हैं, ऑक्साइड अयस्क क्या करते हैं, निस्तापन क्या करते हैं। कल पढ़ाए थे तुम लोग को ना। जैसे हम बताए थे क्या, जैसे बताए थे तुम लोग क्या
कि मान लो ZnS, यहाँ पर सल्फर है यानी क्या है सल्फाइड एस के, तो सल्फाइड एस के तो क्या करेंगे इसको ऑक्सीजन देंगे, यानी क्या करना पड़ेगा भर्जन, क्या करना पड़ेगा, यानी इसको ऑक्सीजन दे देंगे, यानी इसको ऑक्सीजन देंगे और कस से क्या करेंगे धिपा देंगे यानी क्या करेंगे भर्जन, क्या करेंगे यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना क्या कहलाता है भर्जन, क्या कहलाता है। जैसे इसको ऑक्सीजन देंगे तो क्या करेगा ऑक्सीजन जिंक करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन बना लेगा ZnO, क्या बना लेगा। तो देखो धातु ऑक्साइड में बदल गया, धातु हो गया, ऑक्साइड तो ऑक्साइड हो गया, धातु ऑक्साइड में बदल गया ना, कल सब हम तुम लोग को बता देते हैं, बहुत बदल के बताए थे ना, धातु ऑक्साइड में बदल गया और सल्फर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो बना लेगा SO2, क्या बना लेगा। उसी प्रकार तुम लोग बताए थे कि मान लो कि है यहाँ पर क्या PbS क्या है, तो ये क्या है सल्फाइड एस का, सल्फाइड एस क्या करेंगे इसमें ऑक्सीजन ना है तो इसमें ऑक्सीजन देंगे, तो ऑक्सीजन देना क्या कहलाता है भर्जन, क्या कहलाता है भर्जन, कल पढ़ाए थे ना, यहाँ करेंगे भर्जन, क्या करेंगे तो क्या करेगा Pb जाकर ऑक्सीजन से दोस्ती करेगा हो जाएगा PbO, क्या हो जाएगा और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा हो जाएगा SO2। देखो धातु ऑक्साइड में बदल गया, धातु ऑक्साइड में बदल गया ना। उसी प्रकार मान लो हम लिए क्या, मान ले लिए ZnCO3, यहाँ तो ऑक्सीजन है इसके पास, जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इसके पास है ना, जब इसके पास ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन देंगे क्या, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो होता था भर्जन, अब ऑक्सीजन नहीं देना है ना, तो ऑक्सीजन नहीं देंगे तो क्या बोलेंगे निस्तापन, क्या बोलेंगे तो निस्तापन कर देंगे। निस्तापन में क्या करते हैं सिर्फ धिपा देते हैं, बिना ऑक्सीजन दे ले क्या करते हैं धिपा देते हैं, तो धिपाएंगे तो क्या होगा हो जाएगा ZnO, क्या हो जाएगा Zn और क्या बन जाएगा CO2, क्या बन जाएगा। देखो तो बन गया CO2, ये सब देखो किसमें बदल गया धातु ऑक्साइड में, जिंक का ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड, शीशा का ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड, यहाँ भी जिंक का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बदल गया ना। धातु ऑक्साइड में कैसे बदलते समझ गए, धातु ऑक्साइड बदलते हम कैसे भर्जन के द्वारा या निस्तापन के, आजकल तुम लोग को डिटेल से पढ़ा दिए ना, आज बता दिए तुम लोग को बता दिए ना, कल तुम लोग को भर्जन निस्तापन में अंतर भी लिखवाए थे याद है। तो ये हो गया क्या धातु ऑक्साइड में बदल दिए। चौथा चीज तुम लोग तीसरा चीज तुम लोग क्या बताया, धातु ऑक्साइड में बदल देते क्या करते हैं अपकरण, क्या करते हैं धातु के ऑक्साइड में बदलने के बाद क्या करते हैं अपकरण किसे कहते हैं ऑक्सीजन का टूटना अपकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का टूटना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या है, अगर ये ऑक्सीजन को हम तोड़ के निकाल दें, ये ऑक्सीजन क्या करें तोड़ के, ये ऑक्सीजन को हम यहाँ से निकाल देते क्या बच जाएगा जिंक धातु प्राप्त हो गया ना, यहाँ बच जाएगा शीशा धातु प्राप्त हो गया ना, यहाँ बच जाएगा जिंक धातु प्राप्त हो गया ना, यानी ऑक्सीजन को हटाना ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम करते हैं अपकरण, क्या करते हैं अगला प्रोसेस अपकरण, क्या करते हैं अगला प्रोसेस। पहले क्या किए थे, पहले किए थे सांद्रण, क्या किए थे सांद्रण के 6 विधि बताए थे तुम लोग को। सांद्रण करने के बाद क्या किए थे धातु को ऑक्साइड में बदल दिए ना, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है अपकरण, क्या कर रहा है अपकरण करते हैं किसके द्वारा करते हैं कार्बन के द्वारा करते हैं, एल्युमिनियम के द्वारा, ज्यादा किसके द्वारा करते हैं, ज्यादा करते हैं कार्बन के द्वारा अपकरण, कार्बन के द्वारा। ये कार्बन आएगा ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर कर देगा और कहेगा ऑक्सीजन आ जा, तो ऑक्सीजन से पकड़ के क्या करेगा कार्बन बाहर कर देगा, तो धातु प्राप्त हो जाएगा। एल्युमिनियम भी क्या करेगा ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर कर देगा, लेकिन एल्युमिनियम कैसे सांद्रण करता है, एल्युमिनियम के द्वारा सांद्रण होता है किसका, यहाँ ध्यान दे एल्युमिनियम करता है क्रोम और एल्युमिनियम जो करेगा किससे सांद्रण करेगा तो क्रोमियम के अयस्क और किसका करेगा, इसको बोलते हैं क्रोमियम, क्या बोलते हैं कहेगा बता कि क्रोमियम का अयस्क क्रोमियम का अयस्क का अपकरण कौन सा थी, क्रोमियम के ऑक्साइड यहाँ बोलेंगे अयस्क बोल देंगे। क्रोमियम के ऑक्साइड क्या होता है Cr2O3 तो क्रोमियम के ऑक्साइड यहाँ ऑक्सीजन है ना, तो क्रोमियम के ऑक्साइड का सांद्रण अपकरण, क्रोमियम के ऑक्साइड का अपकरण कार्बन के द्वारा था कि एल्युमिनियम के द्वारा था, तो बोलना है एल्युमिनियम के द्वारा, किसके द्वारा। उसी प्रकार यहाँ एक हो गया क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, एक होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, क्या होता है मैग्नीज का ऑक्साइड, मैग्नीज का यानी MnO2 तो यहाँ ध्यान दे एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण दो चीज का होता है, क्रोमियम के ऑक्साइड का और एक मैग्नीज के ऑक्साइड का, समझ तुम लोग आ रहा है। एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण किसका होता है, क्रोमियम के ऑक्साइड का, एक मैग्नीज का, और बाकी बात जितना बच जाएगा सबका सामना सबका अपकरण किसके द्वारा करेंगे कार्बन के द्वारा, किसके द्वारा करेंगे कार्बन के द्वारा। तो यहाँ दुई चीज है एल्युमिनियम के द्वारा दुई नहीं होता है, खाली उसको याद रख ले, बाकी बात जो बचेगा किसके द्वारा करेंगे कार्बन के द्वारा। कैसे करेंगे तो यहाँ ध्यान दे, मान लो ये तीन यहाँ पर है ना, क्या है मेरा ZnO, क्या है ZnO, एक तो क्या है PbO, क्या है PbO, ऐसा करना अपकरण, क्या करना है इसको क्या देंगे, इसको कार्बन देंगे एल्युमिनियम देंगे, तो एल्युमिनियम कब देते हैं, तो जब एल्युमिनियम में रहता है एल्युमिनियम देते हैं, जब ये दोनों रहता है तब ये दोनों है क्या नहीं, तो क्या देंगे कार्बन, क्या देंगे तो कार्बन देंगे, तो ये हो जाएगा अपकरण, क्या हो जाएगा अपकरण हो। कैसे अपकरण होगा, ये कार्बन कर लेगा ऑक्सीजन से दोस्ती, बहुत ज्यादा धूप आ गया, तुम लोग कभी दोनों को उठा पटा देंगे फट जाएगा। देखिए आपने कार्बन कर लेगा ऑक्सीजन से दोस्ती, कार्बन कर लेगा ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन से दोस्ती करेगा तो ऑक्सीजन को ले चल जाएगा, तो बच जाएगा क्या जिंक, क्या बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जिंक, क्या आ जाएगा, और यहाँ कार्बन के लिए ऑक्सीजन से दोस्ती तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन
ऑक्साइड। उसी प्रकार यहाँ पर फिर देंगे कार्बन, क्या देंगे, कार्बन ही क्यों देंगे, क्योंकि एल्युमिनियम तो सिर्फ ये दोनों को नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं, ये दोनों नहीं है ना, तो क्या देंगे, कार्बन। क्या देंगे, कार्बन देंगे तो हो जाएगा अपकरण, क्या हो जाएगा, अपकरण होगा तो कार्बन कर लेगा ऑक्सीजन से दोस्ती, तो हो जाएगा CO, क्या जाएगा, अब कौन बच गया, शीशा बच गया ना। देखो धातु प्राप्त हो गया हम लोग को, धातु प्राप्त हो गया ना। तो अगला प्रोसेस क्या करते हैं, अपकरण। क्या करते हैं, अब अपकरण करने के बाद हम लोग को धातु प्राप्त हो गया, लेकिन धातु जो है ये थोड़ा अशुद्ध है, क्या है, थोड़ा क्या है, यानी अभी जो धातु जो प्राप्त हुआ है थोड़ा अशुद्ध धातु है, यानी अभी जो है मतलब बर्तन बनाने काबिल ना है, औजार बनाने काबिल नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार गहना बनाने काबिल ही अभी नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको शोधेंगे, जैसे तुम लोग ना बोलते हैं घर में कि शोध देंगे, उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको अब शोधेंगे। क्या करेंगे, तो अगला प्रोसेस करते हैं शोधने का। क्या करते हैं, तो लास्ट करते हैं शोधन। क्या करते हैं, शोधन कैसे करते हैं, तुम लोग को बताए थे ना, शोधन कैसे करते हैं, तुम लोग को बताए थे कि शोधन करने के लिए क्या करते हैं, उसको करंट देते हैं। क्या देते हैं, तो तुम लोग को ज़्यादा बदमाशी करेगा तो उसे क्या करेगा, रांची में भर्ती कर देगा, तो उसको क्या देता है, करंट देता है ना। उसी प्रकार ये अभी अशुद्ध धातु है, इसको हम पूरा शुद्ध करने के लिए 99.99% शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको करंट देंगे। क्या देंगे, तो करंट देंगे तो इसको जिस यहाँ देंगे, इसमें जिसको प्लस से जोड़ेंगे उसको बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। क्या बोलेंगे, यानी प्लस को जिससे जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, एनोड। क्या बोलेंगे, और जिसको हम माइनस से जोड़ेंगे उसको बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। क्या बोलेंगे, अब एनोड किसको बनाते हैं, तो जो अशुद्ध धातु ये है ना, जो अशुद्ध धातु है जो प्राप्त हो गया इसको बनाते हैं एनोड। क्या बनाते हैं, एनोड। बोलेगा एनोड किसको बनाते हैं, तो बोलना अशुद्ध धातु को किसको बनाते हैं, यानी जिसको हमको शुद्ध करना है, ठीक है ना, वो अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं, एनोड। क्या बनाते हैं, एनोड। और एक तो शुद्ध धातु लेते हैं, किसका, जिसको शुद्ध करना है। अगर हम जिंक को शुद्ध कर रहे हैं तो जिंक का शुद्ध धातु लेंगे, अगर शीशा का शुद्ध कर रहे हैं तो शीशा का शुद्ध धातु लेंगे, अगर एल्युमिनियम को शुद्ध करें तो एल्युमिनियम का शुद्ध धातु ले रहे हैं। यहाँ लेते हैं शुद्ध धातु। क्या लेते हैं, तो कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है शुद्ध धातु। कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है मेरा शुद्ध धातु, शुद्ध। तो एनोड किसका बनाते हैं, एनोड बनाते हैं अशुद्ध धातु का, और कैथोड बनाते हैं शुद्ध धातु का। बना दिए, एनोड होता है मेरा प्लस और कैथोड मेरा होता है माइनस। बना दिए। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको शुद्ध करना है, किसको करना है, किसको करना है, जिंक को। किसको करना है, तो जिंक को क्या करेंगे, तो यहाँ पर बर्तन बनाएंगे इस तरह, ठीक है, और इसमें किसका घोल डालेंगे, तो जिसको शुद्ध कर रहे हैं उसी का घोल, जिसको शुद्ध कर रहे हैं उसी का, जिंक को शुद्ध कर रहे हैं तो जिंक का घोल। कॉपर का शुद्ध करेंगे, कॉपर मतलब Cu, कॉपर मतलब कॉपर को शुद्ध करेंगे तो कॉपर का घोल। एल्युमिनियम को शुद्ध करेंगे तो एल्युमिनियम का घोल, यानी जिसको शुद्ध करना है उसी का घोल डालना है। यहाँ किसको शुद्ध कर रहे हैं, मान लो जिंक को कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, यहाँ डाल देंगे जिंक का घोल। कैसा डाल देंगे, जिंक का घोल इसमें डाल देंगे। जिंक का घोल क्या होता है, ZnSO4। क्या होता है, ZnSO4। कॉपर का घोल क्या हुआ था, CuSO4। उसी प्रकार जिंक का घोल क्या हुआ, ZnSO4। अब क्या करना है, जिंक को ले लेना है, जिंक को लेना है, यहाँ ध्यान दें, जिंक को ले लिए ना, जिंक को लेना है तो जिंक क्या है मेरा, अभी अशुद्ध है। यहाँ पर ध्यान, यहाँ जिंक मेरा क्या अशुद्ध है, तो अशुद्ध जो है तो उसको क्या बनाएंगे, यहाँ पर जिंक लेंगे, जिंक को लेंगे, उसको बना देंगे एनोड। क्या बना देंगे, इसको बना देंगे एनोड, क्योंकि जो अशुद्ध धातु उसको क्या बनाते हैं, एनोड। क्या बनाते हैं, तो अशुद्ध धातु के एनोड बनाते हैं ना, तो जिंक को बना दिया एनोड। क्या बना दिए, और एक छोटा सा लेंगे, क्या लेंगे, एक छोटा सा लेंगे, शुद्ध धातु लेंगे, जिंक का लेंगे, लेकिन उसको बना देंगे कैथोड। क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, एक तो हम लेंगे, एक तो प्लेट और लेंगे और उसको बना देंगे क्या, कैथोड। क्या बना देंगे, यानी इसको माइनस से जोड़ देंगे, माइनस से। लेकिन ये जो कैथोड बन गया है, जब ये कैथोड बन गया तो क्या है, शुद्ध। क्या है, शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है। क्या है, अब यहाँ पर इसमें क्या मिला हुआ है, ZnSO4। क्या मिला हुआ है, ZnSO4, यानी मिला हुआ है, यानी मिला हुआ है। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे इसमें करंट देंगे, इसको प्लस से जोड़ देंगे, इसको माइनस से, जैसे इसको करंट देंगे तो क्या होगा, Zn प्लस और SO4 माइनस में टूट जाएगा। और ये प्लस वाला जोड़ के किसके पास जाएगा, प्लस वाला जोड़ के किसके पास जाएगा, माइनस में जाएगा। यानी यहाँ पर Zn जमा हो जाएगा, किस पर जमा हो जाएगा, कैथोड पर। कहाँ जमा होगा, कैथोड पर। यहाँ से जिंक क्या होगा, जिंक जो है यहाँ से इसमें आएगा, और यहाँ जिंक फिर कहाँ चलेगा, यहाँ कहाँ चलेगा, तो शुद्ध हो जाएगा। यहाँ से अशुद्ध है, तो अशुद्ध से कहाँ है, यहाँ पर आ गया, यहाँ से फिर यहाँ से जितना जिंक यहाँ से इसमें आया उतना जिंक फिर यहाँ से इसमें चल जाएगा। तो यहाँ जो जिंक प्राप्त होगा कैथोड पर क्या होगा, शुद्ध होगा। क्या होगा, इस प्रकार हम क्या करेंगे, जिंक को शुद्ध कर लिए। उसी प्रकार मान लो कॉपर को शुद्ध करना है तो कॉपर को इसी प्रकार शुद्ध करेंगे। इसी प्रकार मान लो हमको करना है कि सब किसको शुद्ध करना है, मान लो सोडियम को शुद्ध करना है, सोडियम को इसी प्रकार शुद्ध करेंगे, तो इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन विधि। क्या बोलते हैं, यानी शोधन जो करते हैं करते हैं कौन विधि द्वारा, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। विद्युत अपघटन विधि, यानी विद्युत मतलब क्या था, करंट। क्या होता है, करंट में लेकिन शुद्ध कर रहे हैं, तो विद्युत के द्वारा शुद्ध किए। अपघटन मतलब टूटना। क्या होता है, तो करंट वाले तो टूट गया ना, यहाँ टूटा तो यहाँ आया, और फिर यहाँ से टूटा तो कहाँ गया, यहाँ गया, तो टूट के गया है ना। इसको बोलता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तो बोलेगा शोधन, किसी भी धातु का शोधन कौन सा विधि द्वारा करते हैं, तो क्या बोलना है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। बोलेगा जब विद्युत अपघटन विधि द्वारा शोधन करते हैं तो बताओ
कि जो अशुद्ध धातु होता है उसको क्या बनाते हैं, एनोड। क्या बनाते हैं? और जो शुद्ध धातु उसको क्या बनाते हैं, कैथोड। यहाँ तो कोई दिक्कत है? खाली इतना लिख फटाक से। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो हम लोग पहले धातु कर्म। धातु कर्म कितना प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है। पहले क्या करते हैं, कोई भी अयस्क को निकालते हैं उसका क्या करते हैं, सांद्रण। क्या करते हैं? सांद्रण का तुमको 6 विधि बताए थे ना। सांद्रण जब हो जाता है तो क्या करते हैं, फिर सांद्रण करने के बाद उस अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। धातु ऑक्साइड में कैसे बदलते हैं? करते हैं या भर्जन करते हैं या करते हैं निस्तापन। भर्जन या निस्तापन। उसके बाद जब धातु ऑक्साइड में बदल जाता है उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद उससे करते हैं अपकरण। क्या करते हैं? अपकरण क्यों करते हैं? धातु प्राप्त करने के लिए। धातु प्राप्त करने के लिए। फिर जो धातु प्राप्त होता है अपकरण के बाद, जो धातु प्राप्त होता है वो क्या होता है, थोड़ा अशुद्ध होता है। थोड़ा क्या होता है? अब उस अशुद्ध धातु को क्या करते हैं, शोधन करते हैं। कौन सा विधि द्वारा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। हमको क्या होता है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। शुद्ध धातु प्राप्त होता है। चाहे वो देख लिए ना। अब यहाँ ध्यान दे, थोड़ा सा देख, जो सब पढ़ाया उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, ठीक है ना। और तुमने क्या बताया था, अपकरण करते हैं कार्बन के द्वारा करते हैं, एल्युमिनियम के द्वारा करते हैं, बताए थे। तो एल्युमिनियम के द्वारा किसका अपकरण करते हैं, तो मैग्नीज ऑक्साइड का और क्रोमियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब हम एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण करेंगे तो उसको बोलेंगे एल्यूमिनोथर्मिक विधि। एल्यूमिनोथर्मिक विधि। तो तुमने बोला एल्यूमिनोथर्मिक विधि किसे कहते हैं? तो जब बोलना है क्या, जब अयस्क का जब धातु के ऑक्साइड का, जब धातु का ऑक्साइड का अपकरण एल्युमिनियम के द्वारा किया जाता है तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक विधि। एल्यूमिनोथर्मिक विधि। फिर बोलेगा, तुमने बताओ कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा किस धातु का अपकरण किया जाता है, किस धातु का ऑक्साइड का अपकरण किया जाता है? क्या बताया थे? एक बताया था क्रोमियम के ऑक्साइड, एक बताए थे मैग्नीशियम के, मैग्नीज का ऑक्साइड। इसी तरह नहीं करते हैं। और जो बाकी बच्चे सब किसके द्वारा कर रहे थे? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा कर रहे थे? कार्बन के द्वारा। जो हम पढ़ाए थे शॉर्ट में थे 4 के द्वारा। क्या पढ़ाए थे हम? सांद्रित अयस्क जो है ना, सांद्रित अयस्क जो है, यानी जो हम 6 प्रकार से हम अयस्क को सांद्रण किए थे। तो सांद्रित अयस्क जो है इसमें 3 प्रकार का धातु होता है। कितने प्रकार का धातु होता है? 3 प्रकार का धातु होता है। एक तुमको बताया थे ना, यहाँ ध्यान दे, तुमने क्या बताए थे? सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। नहीं बता रहे थे? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड बोले तो शीशा, फिर होता है हाइड्रोजन, फिर होता है कॉपर, फिर होता है पारा, फिर होता है तुम्हारा चांदी, फिर होता है प्लेटिनम, फिर होता है सोना। यही होता है ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो सांद्रित अयस्क में जो है 3 प्रकार का धातु होता है। एक होता है ऊपर वाला 4 गो, जो क्या है, ज्यादा क्रियाशील। क्या है? ज्यादा क्रियाशील ना। तो ये होता है अत्यधिक क्रियाशील। क्या होता है? अत्यधिक। यानी मान ले कि अयस्क किसका अयस्क है? अगर इसका अयस्क है, पोटेशियम का अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है, या सोडियम का अयस्क है, या मैग्नीशियम का अयस्क है, तो क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। क्या ज्यादा क्रियाशील है? उसके बाद जो बीच में देख रहा है ना, हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से, और मैग्नीशियम के नीचे, मैग्नीशियम के ये जो है बीच में है, ये मध्यम क्रियाशील वाला धातु। मध्यम क्रियाशील वाला, ये क्या है? मध्यम बीच में है। ठीक है, ऐसा है, यह मध्यम क्रियाशील वाला धातु। मध्यम क्रियाशील वाला यानी जिस अयस्क में इसका धातु पाया जाएगा वो क्या होगा? वो होगा मध्यम क्रियाशील वाला। मध्यम क्रियाशील वाला धातु। मध्यम क्रियाशील वाला धातु। आई जो जिसमें हाइड्रोजन से जो नीचे है, ये क्या है? हाइड्रोजन से जो नीचे है, ये क्या है? बहुत कम क्रियाशील वाला धातु। यानी कम क्रियाशील वाला धातु। कम क्रियाशील वाला नहीं, वो कम क्रियाशील ना है, किसी से रिएक्शन करता है जल्दी नहीं करता। क्या है? कम क्रियाशील वाला धातु है। अब बता, जो अयस्क जिसका अयस्क रहेगा, पोटेशियम का अयस्क रहेगा, कैल्शियम का अयस्क रहेगा, सोडियम का अयस्क रहेगा, मैग्नीशियम का अयस्क रहेगा, तो क्या रहेगा? अत्यधिक क्रियाशील वाला अयस्क रहेगा ना। जिसमें इसका अयस्क रहेगा वो क्या होगा? मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क होगा। जो थोड़ा ही क्या होगा, मतलब थोड़ा इसके तुलना में कम तेज से अभिक्रिया करेगा। ये क्या है? सबसे कम तेज से अभिक्रिया करेगा, सबसे कम यही करेगा ना। यानी यहाँ ध्यान दे, एक होता है क्या? एक होता है अत्यधिक क्रियाशील वाला अयस्क। अत्यधिक क्रियाशील वाला अयस्क। अत्यधिक क्रियाशील वाला अयस्क कौन होगा? जिसमें ये चारों धातु पाया जाएगा, यही ना होगा। तो अत्यधिक क्रियाशील वाला अयस्क कौन होगा? तो होगा कौन वाला? जिसमें पोटेशियम पाया जाए, जिसमें कैल्शियम जिसमें सोडियम पाया जाए, या जिसमें मैग्नीशियम पाया जाए। यानी इसका अयस्क होगा तो क्या होगा? अत्यधिक क्रियाशील। क्या होगा? अत्यधिक क्रियाशील। उसके बाद मध्यम क्रियाशील वाला कौन होगा? तो मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क। मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क कौन होगा? तो मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क कौन होगा? जो बीच में है, जो मध्य में है, क्या होगा? मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क। यानी एल्युमिनियम का, जिंक का, लोहा का, उसी प्रकार टीन का,
शीशा का, ये सब क्या आ जाएगा, इस सब जगह मध्यम क्रियाशील वाला अयस। कम क्रियाशील वाला या कम क्रियाशील, कम को बोलते हैं मंद, क्या बोलते हैं, मंद होता है धीरे धीरे ना होता है, ये जो बहुत धीरे धीरे क्रिया करता है उसको क्या बोलते हैं, कम या मंद, क्या बोलते हैं, तो कम या मंद क्रियाशील वाला अयस कौन होगा, तो कम या मंद क्रियाशील वाला अयस वाला अयस कौन होगा, तो ये जिसमें इसका अयस होगा, जिसमें किसका होगा, यानी कॉपर का अयस होगा तो हो जाएगा कम या मंद क्रियाशील वाला अयस्क। पारक होगा तो वही हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो चांदी का है तो हो जाएगा कम या मंद क्रियाशील वाला अयस्क। अगर यहाँ प्लेटिनम का है तो प्लेटिनम भी इसमें आ जाएगा और सोना भी इसी में आ जाएगा। समझ आएगा तुम लोग को। अगर देखिए यहाँ पे अगर ये वाला है अत्यधिक क्रियाशील वाला अगर अयस्क है तो इसको हम क्या करना है, इससे हमको अगर धातु निकालना है ना, इसको निकालने के लिए इतना ताम झाम नहीं करना पड़ता है, इसे निकल जाता है, इसे निकल जाता है। अगर हमको अत्यधिक क्रियाशील वाला अगर अयस्क है यानी पोटेशियम का अयस्क है या कैल्शियम का अयस्क है या सोडियम का अयस्क है या मैग्नीशियम का अयस्क है, अगर इससे हमको धातु प्राप्त करना है यानी इससे हमको करना है पोटेशियम प्राप्त करना है, कैल्शियम प्राप्त करना है, सोडियम प्राप्त करना है, मैग्नीशियम प्राप्त करना है, तो इसको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, उसको सिर्फ गला दे, क्या कर गलाना है, क्या करना है, गलाना है और कर देना है विद्युत अपघटन। क्या कर देना है, विद्युत अपघटन समझ रहे तुम लोग ने, यानी करंट दे देना है, कैथोड एनोड बना के क्या करना है, करंट दे देना है। जैसे भी इसका विद्युत अपघटन करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे यानी विद्युत अपघटन क्या बोलते हैं, शोधन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शोधन कैसे करते थे, विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते थे ना। जैसे इसका शोधन करेंगे विद्युत अपघटन विधि द्वारा तो क्या होगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क है, जो मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क है, जो मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क है, इसको इसका क्या करते हैं, जो मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क है इसको देखें यहाँ पर, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है सल्फाइड अयस्क, क्या होता है, जिसमें सल्फाइड पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड अयस्क क्या होगा। और एक होता है कार्बोनेट अयस्क, क्या होगा, कार्बोनेट समझ रहा है ना, जिसमें कार्बोनेट पाया जाएगा यानी CO3 उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट अयस्क, क्या बोलेंगे। अगर सल्फाइड अयस्क है जैसे मान ले क्या है, PbS है, क्या है Pb, मान ले ZnS है, ZnS है, ZnS मान ले FeS2, ये सब क्या आ रहा है ना, देखा है PbS हो गया, ZnS हो गया, FeS2 आ गया, मध्यम में आ रहा है ना। या कार्बोनेट एस में मान ले आगे ZnCO3 या CaCO3 आ गया, CaCO3 आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, तो सल्फाइड एस अगर है तो क्या करना पड़ेगा, सल्फाइड एस करते हैं भर्जन, करते हैं ना, याद है तुम लोग को, सल्फाइड एस क्या करते हैं भर्जन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ना है तो ऑक्सीजन देंगे, तो ऑक्सीजन देकर धिपाना क्या कहलाता है, भर्जन, क्या कहलाता है। इसका करेंगे हम भर्जन, क्या करेंगे, इसका करेंगे हम भर्जन, क्या करेंगे। और अगर कार्बोनेट एस है ऑक्सीजन पहले तो ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऐसे हम धिपा देंगे, ऑक्सीजन बिना दिए क्या करेंगे, धिपाएंगे। इसका क्या करेंगे, निस्तापन, क्या करेंगे, निस्तापन, क्या करेंगे, निस्तापन। और जब ये दोनों होता है तो क्या बनता है, तो दोनों से ही बनता है धातु का ऑक्साइड, नहीं बनता है। तो दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना, धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना। धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया ना, जब धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं फिर अवकरण, क्या करते हैं, अवकरण करते हैं, क्या करते हैं, अवकरण कैसे करते हैं, तो अवकरण करते हैं कार्बन के द्वारा या एल्युमिनियम के द्वारा, बताया था ना। अगर एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक विधि, एल्यूमिनोथर्मिक एल्युमिनियम के द्वारा कैसे अवकरण करते हैं, तो एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण करते हैं किसका, Cr2O3 और MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज। और जो बाकी बचे किसके द्वारा अवकरण करते हैं, तो कार्बन के द्वारा, बताए थे तो लोग ना बताए थे। फिर जो अवकरण हो गया तब क्या करेंगे, अवकरण हो जाने पर क्या हुआ, हमको जो धातु प्राप्त हुआ वो क्या है, अशुद्ध धातु, क्या है, जो धातु प्राप्त हुआ क्या है, वो अभी अशुद्ध धातु है। कैसा धातु है, अशुद्ध धातु, यानी उसको अभी भी हम जो है औजार बनाने में या बर्तन बनाने में या गहना या जेवर बनाने में यूज अभी नहीं कर सकते हैं। तो अशुद्ध धातु को हमको शुद्ध करना है, फिर क्या करेंगे, ऐसा करेंगे शोधन, क्या करेंगे ना बताए थे तुम लोग को। फिर अब क्या करेंगे, शोधन, क्या करेंगे, शोधन करेंगे। शोधन कौन विधि द्वारा करते हैं, विद्युत अपघटन विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, विद्युत अपघटन ना बताए थे, करंट देकर नहीं करते हैं, करंट देते हैं तो सुलझ जाता है। तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि जब शोधन से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, शुद्ध धातु, क्या होता है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तुम लोग देख रहे हैं ना, ज्यादा हमको कौन सा धातु प्राप्त करने में ज्यादा हमको काम झाम करना पड़ रहा है, किसमें, तो मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क ना। इसमें सिर्फ क्या किया, सिर्फ गला दिए और करंट में दे दिए तो डायरेक्ट प्राप्त हो गया, शुद्ध धातु क्या प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें देख रहे हैं इसमें कितना प्रोसेस करना पड़ रहा है। पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको सल्फाइड या कार्बोनेट इसको पहचानते हैं, पहचानने के बाद अगर सल्फाइड या तो उसको क्या करते हैं, उसको भर्जन करते हैं। अगर कार्बोनेट या तो क्या करते हैं, उसका निस्तापन करते हैं।
और निष्कापन करने के बाद हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड जब प्राप्त होता है तो ऑक्सीजन को भगाने के लिए क्या करते हैं, अपकरण। क्या करते हैं, अपकरण दो विधि द्वारा करते हैं, कार्बन के द्वारा या एल्युमिनियम के द्वारा। एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण कब करते हैं, जब ये दोनों होता है तो एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण करते हैं, या बाकी बात किसके द्वारा अपकरण करते हैं, कार्बन के द्वारा। जब अपकरण हो जाता है तो जो हो जाने के बाद जो धातु हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, शुद्ध। क्या होता है, अशुद्ध धातु को हमको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, फिर करते हैं शोधन। क्या करते हैं, शोधन कैसे करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा। विद्युत अपघटन के द्वारा, जब विद्युत अपघटन के द्वारा शोधन करते हैं क्या होता है, शुद्ध धातु का। समझ गया ना। अब देखते हैं मंद क्रियाशील वाला धातु क्या करते हैं। तो मंद क्रियाशील धातु जो भी जो है प्रायः, यानी सब नहीं बोल रहे हैं, कुछ कुछ धातु जो मंद क्रियाशील वाला होता है, अधिकतर धातु जो होता है वो सल्फाइड अयस्क होता है। क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। सल्फाइड अयस्क जैसे मान लें कि HGS क्या है, जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, HGS है ना। तो HG देखो मध्यम में अति मंद में आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, तो मंद में आ गया, कम क्रियाशील में आ गया। और तो इसमें क्या सल्फाइड है। अब बता सल्फाइड है तो क्या करेंगे, सल्फाइड है तो क्या करना पड़ेगा, भर्जन। क्या करना पड़ेगा, आवश्यक करेंगे भर्जन। क्या करेंगे, जो मंद क्रियाशील इसका करेंगे भर्जन। क्या करेंगे, जैसे भर्जन होगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा हमको धातु के ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, धातु के ऑक्साइड। और धातु का जैसे ऑक्साइड प्राप्त होगा फिर इसे क्या कर देंगे, फिर कर देंगे अपकरण। क्या कर देंगे, अपकरण किसके द्वारा करेंगे, तो कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, कार्बन के द्वारा या एल्युमिनियम के द्वारा करेंगे ना। यहाँ करना है कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा करना है, ताकि दोनों रहेगा तब ना एल्युमिनियम के द्वारा करेंगे। तो कर देंगे कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, और कार्बन के द्वारा अपकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, धातु। क्या प्राप्त होगा, और जो धातु होगा वो क्या होगा, शुद्ध। क्या होगा, अब उसको क्या करेंगे, फिर कर देंगे शोधन। क्या करेंगे, शोधन करेंगे करंट के द्वारा। नहीं करंट बाद देखिए क्या करेंगे, शोधन। क्या करेंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा हमको शुद्ध धातु। शुद्ध समझ तुम लोग आया। तो 3 भाग में बांट के करते हैं, ठीक है। तो जितना हम बताए थे उसको शॉर्ट में एक बार बता दिए। अब बताएंगे तुम लोग को जिंक और सोडियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं, जल्दी कर।